बेटी हुई है, हॉस्पिटल में मेरा पति मुझे मेरी बेटी को देखने तक नहीं आया था जब मेरी बेटी पैदा हुई थी। कह रहे हमें बेटा चाहिए था, तूने बेटी क्यों पैदा कर दी। हर थोड़ी थोड़ी देर में कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई निकल के जा रहा है, शराबी निकल के जा रहा है। मुझे इतना डर लग रहा, मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। बच्चे को ढक रखा कंबल शॉल से, मैं ऐसे उघाड़ी बैठी रही हूँ पूरी रात। मेरी मैंने बोला मेरी कोई मदद कर दो, किसी का मैंने गेट भी खटखटाया, बैल बजाई, किसी ने दरवाजा भी नहीं खोला। ये किस चीज़ से मारा गया था? ये मेरे सास ने ससुर ने घूसे लाते मारी थी, लाते मारे हैं, घूसे मार रहे हैं, इस तरीके से मार मार के ज़मीन पे गिरा के मुझे मारा गया है। धोखे से बाहर लेके गए हैं चिड़ियाघर घुमाने के लिए, और जब मैं शाम को वहाँ से वापस आए तो मुझे घर में मेरे सास ससुर ने जाने नहीं दिया। कह रहे हमको तो अपना मंगलिक दोष हटाना था, इसलिए हमने तो इसे शादी करी। पति मार पीट करते हैं, पति ने रात को भी मुझे मारा, रात को भी मुझे मारा। गेट नहीं खोला, मैं खटखटाती रही, गेट बजाती रही, मैं पूरी रात वहाँ बैठी रही हूँ। जो फर्श पे बैठी थी वो फर्श पे पानी डाल दिया कि हमारी ठंड में आप लोग अपनी बच्ची के साथ घर के बाहर थे? घर के बाहर थी, और जो फर्श पे है ना वहाँ पर भी पानी डाल दिया कि हमारे वहाँ पे फर्श पानी डाला सास ने। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ तनिषा। इस वक्त शादरा इलाके के फर्श बाजार डीसीपी ऑफिस के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। मेरे साथ आप ये महिला देख सकते हैं। दरअसल ये महिला ससुराल पीड़ित है। जी हाँ, ससुराल वाले इनको हर रोज़ मारते पीटते रहते हैं, और कहा जा रहा है कि देखिए ज़्यादातर जो ये मामले सामने आते हैं, या तो इसमें कोई दहेज का मामला होता है, या फिर बेटी हो जाने पर महिलाओं को पीटा जाता है। और यही मामला जो है फिर से दिल्ली में सामने आ रहा है। हालांकि हैरानी की बात है कि अभी भी दहेज प्रथा जो है वो चलती हुई आ रही है, और अभी भी जो है घर की बहुओं को जो है दहेज के लिए, पैसों के लिए जो है मारा पीटा जाता है। अब कल ही की बात है, कल इन्हें अपने घर में ही अंदर घुसने नहीं दिया। आप हो सकते हैं कि रात के वक्त जो है इनको बाहर छोड़ दिया गया, दरवाज़ा बंद कर दिया गया, और इस ठंड में जो है इन्हें रात अपनी बच्ची के साथ जो है वहीं घर की दहलीज में जो है पूरी रात वहाँ पर गुजारनी पड़ी। एक तरीके से कहा जा रहा है कि 5 साल इनकी शादी को हो चुके हैं, और 5 साल से जो है इनके पति और इनके ससुराल वाले रोज़ इन पर जो है अत्याचार करते हैं, घरेलू हिंसा इनके साथ करते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं। और इतना ही नहीं, उस बच्ची के साथ भी जो है इस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है। वो बच्ची भी जो है कल पूरी रात जो है उस घर की दहलीज के बाहर जो है वो वहाँ पर माँ के साथ बैठी हुई थी। क्या कुछ मामला है, आइए परिवार से जुड़ते हैं, और आज डीसीपी ऑफिस आने का क्या इनका मकसद था, आइए इनसे जुड़कर हम जानेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? संतोष। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे पति मुझे मतलब बिना बताए जो भी कहने लगे कि चल तुझे मैं बाहर घुमाने के लिए ले जाता हूँ बच्चे को, तो मुझे धोखे से बाहर लेके गए हैं चिड़ियाघर घुमाने के लिए। और जब मैं शाम को वहाँ से वापस आए तो मुझे घर में मेरे सास ससुर ने जाने नहीं दिया। कहते हैं कि तेरा यहाँ कल की बात है? कल की बात है, कल रात की बात है, और मुझे अंदर नहीं जाने दिया, और कह रहे कि तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, तेरा आदमी जहाँ रहता है वहाँ जा। मैंने कहा मैं तो यहीं जाती हूँ, मैं तो रात सुबह मैं यहीं से गई हूँ, मुझे यहीं जाने दो, मुझे मेरा घर है ये। कह रहे नहीं, हमारे घर में नहीं आएगी। गेट नहीं खोला, मैं खटखटाती रही, गेट बजाती रही, मैं पूरी रात वहाँ बैठी रही हूँ। जो फर्श पे बैठी थी वो फर्श पे पानी डाल दिया कि हमारी ठंड में आप लोग अपनी बच्ची के साथ घर के बाहर थे? घर के बाहर थी, और जो फर्श पे है ना वहाँ पर भी पानी डाल दिया कि हमारे वहाँ पे फर्श पानी डाला? सास ने पानी डाला, फर्श पे पानी डाल दिया ताकि यहाँ बैठे ना। और मैं वहाँ पर फिर मैं काफ़ी देर खड़ी रही, फिर इधर उधर से मैं पड़ोस के मकान घर के आगे मैं काफ़ी देर बैठी रही। जब वहाँ थोड़ा सूखा तो फिर मैं वहाँ बैठी हूँ, फिर मैं पूरी रात वहाँ पर ही बैठी रही हूँ बेटी को लेके। ये लड़ाई झगड़ा किसको लेकर हो रहा है? चलो आपसे हो रहा है, आपकी बच्ची से क्यों ये सब हो रहा है? बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी बच्ची के साथ भेदभाव किया जाता है। जब जिस दिन से मेरी बेटी हुई है, हॉस्पिटल में मेरा पति मुझे मेरी बेटी को देखने तक नहीं आया था जब मेरी बेटी पैदा हुई थी। कह रहे हमें बेटा चाहिए था, तूने बेटी क्यों पैदा कर दी, हमें तूने दवाई क्यों नहीं खाई बेटा होने की, तूने दवाई क्यों नहीं खाई, ऐसे बोलते हैं मुझसे। मतलब इतनी नीच सोच है कि बेटी हो गई तो उसके लिए भी आपको मतलब आपको परेशान किया गया? बेटी के लिए जब से और मुझे ज़्यादा पहले तो मुझे दहेज के लिए परेशान किया जाता है। अब यूँ कहते हैं कि तो अब तो पहले तो खुद कुछ नहीं लेके आई, अब बेटी पैदा कर दी, अब इसके लिए हम दहेज कहाँ से लेके आएंगे। अब इसके लिए कहाँ से, ना कपड़े लत्ते कुछ पहनने ओढ़ने खाने पीने तक के खर्चे के लिए मोहताज रखते हैं, कुछ भी ला के नहीं देते। अपने हाथ से जो भी कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत कभी लाता है तो 2-3 दिन तक मेरे घर का राशन ख़त्म हो जाता है, मुझे राशन तक नहीं लाने देता। तू इतनी परेशान है तो रह क्यों रही है, मेरे साथ चली क्यों नहीं जाती यहाँ से। साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। तो ये कब से परेशान करना शुरू किया? शादी के पहले दिन से ही परेशान कर रहे हैं। जब शादी करना नहीं चाहते तो आपसे शादी दिन
मेरी शादी जैसे मैट्रिमोनियल साइट के उससे हुई थी, तो मुझे उसमें बताया नहीं गया था कि ये मांगलिक हैं। तो जब मेरी शादी हो गई उसके बाद ये बोलते हैं कि मैं तो मांगलिक हूँ। तो मैंने कहा मांगलिक है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? कह रहे नहीं हमने तो अपने उसमें बताया था। मैंने कहा नहीं तुम्हारे उसमें कुछ नहीं लिखा था, हमें कुछ नहीं बताया आपने। कह रहे नहीं हमने बताया था। ठीक है, तूने अपनी मर्ज़ी से शादी करी। मैंने कहा नहीं मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई शादी नहीं करी है, मुझे नहीं पता था। कह रहे हमको तो अपना मंगलिक दोष हटाना था इसलिए हमने तेरे शादी करी। मंगलिक की मंजूरी से शादी हुई है? हाँ जी, मतलब परिवार की मंजूरी से हुई है। आपकी मंजूरी थी? हाँ जी। तो आप कह रहे कि मांगलिक थे और ये आपको नहीं पता था, इसकी जानकारी आपको नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं थी मांगलिक है ये। तो वो यही बोलते हैं कि हमने अपना मांगलिक दोष हटाना था, हमने इसलिए तेरी शादी करी। अगर जिंदा बचना है तो तू छोड़ के चली जा, नहीं तो तू मर जाएगी किसी दिन ऐसे ही। अपना दोष हटाने के लिए आपकी ज़िंदगी ख़राब की है? मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। अब उसके बाद आप घर में अभी भी आपको घुसने दिया जा रहा है कि आप वहाँ पर गई नहीं है कल रात? मैं रात से गई नहीं, मैं वहीं घर के बाहर बैठी रही। फिर मेरे को वॉशरूम वगैरह जाना था, मैंने किसी का वॉशरूम यूज़ करा। मैंने फिर वहाँ से फिर मैं सीधा यहाँ आ गई हूँ थाने। मैं सुबह से थाने में बैठी हुई हूँ यहाँ पे। तो मैं डीएसपी मैम के यहाँ आई थी, तो उधर वो मैम नहीं मिली है। तो फिर मैंने अभी एसएचओ सर से बात करी है। अभी एसएचओ सर ने मुझे वहाँ बिठा रखा है। अभी ठीक है, अभी कुछ करते हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ मुझे। पीसीआर कॉल की थी, पुलिस को कॉल किया था? हाँ जी, मैंने पीसीआर कॉल की थी। मैंने 37 पीसीआर कॉल करी है। 112 नंबर पे मैंने 37 कॉल करी है और कोई भी नहीं आया मेरे लिए। मैं बार मैं हर थोड़ी देर में कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई निकल के जा रहा है, शराबी निकल के जा रहा है। मुझे इतना डर लग रहा, मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। बच्चे को ढक रखा कम्बल शॉल से, मैं ऐसे उघाड़ी बैठी रही हूँ पूरी रात। मुझे डर लग रहा, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? मेरे मैम भेज दो किसी को, मैं परेशान हो रही हूँ, मेरे लिए किसी को भेज दो। फिर कहते हैं थाने से फिर एक कॉल आता है यहाँ से, तो ये कहते हैं आप यहाँ पर आ जाओ। मैंने कहा मैं कैसे आ जाऊँ, रास्ते पे कुछ नहीं है, कोई वाहन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, मैं अकेले कैसे आ जाऊँगी? कि यहाँ आ जाओ, अपनी कंप्लेंट लिखो, हम नहीं आ रहे वहाँ पे, हम नहीं आ रहे। फिर मैं उनको कॉल करती हूँ सर को, जो यहाँ पर आईओ सर बैठे हुए थे, और वो मेरी कॉल नहीं उठा रहे बार। फिर मैंने कितनी उनको भी कॉल की, वो भी मेरी कॉल नहीं उठा रहे। डर का माहौल था, आप कह रहे थे वहाँ शराबी घूम रहे थे आसपास, पूरा अंधेरा वहाँ पे छाए हुआ था। कोई आपकी मदद करने आस पड़ोस में कोई आया था? आस पड़ोस में भी नहीं आया। देख के दरवाजा खोल के सब मदद की गुहार लगाई थी आप? मैंने बोला मेरी कोई मदद कर दो किसी का। मैंने गेट भी खटखटाया, बैल बजाई, किसी ने दरवाजा भी नहीं खोला, किसी ने नहीं खोला। सास ससुर को भी आपसे दिक्कत है? सास ससुर को देवर ननद सब गंदी गालियाँ देते हैं। डेली का मारना पीटना यही लगा रहता है। ऊपर खाना पीना बनाना, नहाना धोना, हर चीज़ दुश्वार कर रखी। ना नहाने देते कि तू हमारे घर से निकल, हमें नहीं रखना तुझे, हमें नहीं रखना। तू जाती क्यों नहीं है यहाँ से, तू जाती क्यों नहीं है? हस्बैंड को भी अपने उसमें ले लिया, ना कुछ खाने पीने को देते हैं। उसको भी बोलते कि इसको परेशान करता कि ये घर छोड़ के चली जाए, बस ये मेरा घर छोड़े। तो इस वजह से मैं नहीं जा रही थी। तो इस वजह से उन्होंने ये सब किया कि अभी इसको बहाने से लेके जाए, इसका सामान हटाएंगे और फिर इसको नहीं घुसने देंगे घर में। आप कल रात से अपने घर नहीं गई? नहीं गई। आपका मायका किधर? मेरा मायका सुल्तानपुरी में है। वहाँ पर कॉल किया था अपने माता पिता को? आपने कॉल किया? मेरे फ़ोन में पैसे ही नहीं थे उस टाइम पे। फ़ोन में बैलेंस भी नहीं भरवाते? नहीं था। ना घर का खर्चा देते हैं, ना आपको कपड़ों के लिए पैसे देते, कोई चीज़ नहीं, कोई आपको सुविधा नहीं? नहीं, बस इसलिए 112 पे मैंने बार कॉल की, क्योंकि वो फ्री नंबर था। तो मैंने 112 पे करी, मेरे फ़ोन में बैलेंस भी नहीं था। आपके साथ मारपीट की जाती है? सास ससुर करता है, पति भी मारपीट करता है आपके साथ? पति मारपीट करते हैं। पति ने रात को भी मुझे मारा है, तब पड़ गई। महिला आयोग में नहीं गई क्योंकि पुलिस द्वारा तो कुछ किया नहीं जा रहा? महिला आयोग में आपने गुहार लगाई? WCL में भी इनकी कंप्लेंट कर रखी है। वहाँ पे भी बोलते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हमारे पास, मैं अकेली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, वकील नहीं है। वकीलों से सलाह लेके मेरे ऊपर कुछ ना कुछ कंप्लेंट, कोई ना कोई केस डालते रहते हैं। आए पे कौन से केस डल गए? मेरे पे पता नहीं क्या केस डालते रहते हैं। मेरे सास ससुर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं मेरे ऊपर, कोई ना कोई केस डालते रहेंगे। यहाँ पे वहाँ पे, इधर जाना उधर जाना। मैं कह रही मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना मेरे पास कोई सुविधा है, ना कोई वो है। मैंने हर जगह गुहार लगा ली, मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। मैंने 50 मेरे को जितनी बार मारा है, मेरे को यहाँ पर जितनी बार भी मारा है, मैं उतनी बार यहाँ कंप्लेंट करी, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं। बार आई यहाँ पे? बार आती हूँ। आप इतना परेशान है, आपने अलग होने का सोचा कि मैं अपनी बच्ची को लेकर थोड़ी शांत भरी जिंदगी में जाऊँ? अलग होने का नहीं, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे पे, मैं कहाँ रहूँगी अलग होके?
हस्बैंड मेरे कुछ कमाते नहीं है, सारी कमाई अपने माँ बापों को देते हैं। वो बस ये चाहते हैं कि परेशान होकर यहाँ से जा, अपने माँ बाप के घर में जा। फिर अब उधर रख लिया है। और भी मुझे, जो मैं अपने घर में रहती थी, जब भी इनके सास ससुर के साथ, मुझे कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी 9 महीने मेरे घर छोड़ के आ जाते थे। मैं लेने के लिए बोलती मुझे लेके जाओ, और एक बार मैं अपने मर्जी से एक बार आ गई तो मेरी सास ने मुझे, मेरे देवर ने मुझे गंदी तरीके से मारा। मेरी टांग पकड़ के मुझे दरवाजे तक खींच के लेके गए कि निकल तू हमारे घर से, तू बिना बोल, मतलब हम लेने नहीं आए, तू आई क्यों हमारे घर में, तो हमारे घर में आई क्यों। मुझे इतनी गंदी तरीके से मारा। मेरे पास उस टाइम पे फ़ोन तक नहीं था। फ़ोन नहीं, ना मैं किसी से भी, मैंने ना कंप्लेंट करी, ना मैं किसी को फ़ोन ना करा। मैं बस अंदर ही अंदर घुटती रही, मैंने कैसे करके कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, आप मुझे कैसे भी कर लो, मैं नहीं निकलूँगी। मेरे साथ बस इसी तरीके से मारपीट होती थी। और मैं जब भी, मैंने अब कुछ दिन पहले ही मैंने फ़ोन लिया, मेरे पास पहले एक फ़ोन मैंने खरीदा था, मेरा वो फ़ोन भी मेरा तोड़ दिया। उसके अंदर भी मेरे पास मारपीट के बहुत से सबूत थे। और जो भी मेरा कभी फ़ोन खुला देखते थे, कुछ भी मेरी होती थी तो सब डिलीट कर देते थे मेरे हस्बैंड। मारपीट की फ़ोटोज़ वीडियोज़ थी आप थी मेरे पास, तो वो भी तोड़ दिया। फ़ोन तोड़ दिया। मेरी सास ने तोड़ा था वो भी फ़ोन। मेरी प्रूफ आप दिखा सकती थी, वो प्रूफ हटा दी। वो फ़ोन तोड़ दिया मेरा। ये तो मेरी अभी जो रिसेंट में मेरे साथ मारपीट करी है, ये उसकी है। जो 5 साल से मेरे साथ मारपीट वगैरह हो रही थी ना, वो सारी वो हो गई है। ये मैंने अभी 6-7 महीने पहले फ़ोन लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। तो मैंने रिश्तेदारों से कह के कि मुझे एक फ़ोन दिला दो, तब उन्होंने, रिश्तेदारों ने मुझे फ़ोन लेके दिया। तो जब इसमें थोड़ी बहुत जो भी मैं कर पाई, इसमें वही है जो इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। और जो मेरे साथ पहले इतनी मारपीट करी, उसकी सारी वीडियोज़ वगैरह मेरे फ़ोन में, मुझे पता भी नहीं, लॉक वगैरह लगा रहा था मेरे फ़ोन में। जो भी होता था वो मेरे हस्बैंड को कभी फ़ोन मिला, मेरी डिलीट कर देते। और कुछ मेरे को बाद में पता चला, मैंने रख ली सेव करके। तो मेरी सास ने फ़ोन इतनी गंदी तरीके से तोड़ा ना, मेरा फ़ोन ठीक कराने के लिए भी गई तो वो फ़ोन भी ठीक नहीं हो रहा है। कह रहा है इसमें अब कुछ बचा नहीं है फ़ोन के अंदर, डाटा सारा इरेज हो चुका है, कुछ भी नहीं है। वो फ़ोन ही बिल्कुल चूर चूर कर दिया। अभी आप यहाँ पर थाने आई हैं, यहाँ पर क्या चाहती हैं कि पुलिस क्या करे इस मामले को लेकर, क्योंकि आपका घरेलू मामला है। वैसे मेरा सामान जो है वो मेरा पता नहीं कहाँ डाल दिया। मेरा घर में मुझे नहीं घुसने दे रहा। मेरे को अपने घर में जाना है, मेरा सामान लेके जाना। मेरा सामान पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे मेरे घर में जाना है, मेरी बेटी के साथ में। मैं कहीं और नहीं जा सकती, मुझे मेरे घर में जाना है। वो आपको अपने घर में घुसने दें, बस आप यही चाहती हैं अपनी बच्ची चाहती हूँ, बस यही चाहती हूँ, मुझे शांति से रहने दें। ये किस चीज़ से मारा गया था? ये मेरे सास ने, ससुर ने घूसे लाते मारी थी। लाते मारे हैं, घूसे मार रहे हैं, इस तरीके से मार के ज़मीन पे गिरा के मुझे मारा गया है। सास ससुर पूरा परिवार था उस टाइम पे साथ में। ये मुझे पूरा सुझा दिया गया था ऐसे मार के। मैंने फिर अपने परिवार को बुलाया, घर से मेरे परिवार को बुलाया। तो मेरे जब परिवार वाले आए तो उन्होंने इनसे बोला कि मतलब लड़की के साथ इस तरीके से मारपीट की गई। तो इन्होंने मेरे परिवार वालों को मारा और मेरी सास ने परिवार को भी पीटा है साथ में? मेरे परिवार वालों को मारा। मेरे भाई आए, मेरी बहन, मेरी जीजा जी आए। तो मेरी सास ने मेरे जीजा जी के ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने मेरी छाती दबाई है ताकि वो क्रॉस हो जाए। हाँ, ताकि वो उनके ऊपर, हाँ जी, क्रॉस केस कर सके। मेरे जीजा जी के ऊपर गंदा इल्ज़ाम लगाए इस तरीके से। और मेरे भाइयों को भी मारा, पूरे परिवार को। और जीजा जी का मेरे हाथ भी तोड़ दिया। और उसके बाद में, ताकि फिर मैंने उसकी वजह से मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बुलाया, कहीं मेरे भाइयों को भी ना फंसा दे। इस वजह से मैं अपने घर वालों को भी नहीं आने देती। मैं अकेली लड़ रही हूँ इस केस को, मैं अपने खुद लड़ रही हूँ। मतलब अगर आपका परिवार आपको बचाने भी आता है तो इस तरीके की हरकत कर दी जाती है कि क्रॉस केस हो जाता है? हाँ जी, मेरे भाइयों को भी मारा, मेरे सबको मारा। और मेरे साथ में ये हरकत की गई है। अकेली हो गई हैं आप? मैं अकेली हो गई। महिला जो है अपनी 3 साल की बच्ची के साथ दर भटक रही है। देख सकते हैं पूरी जो है कहानी इन्होंने बताई है, किस तरीके से जो है 5 सालों से इनके साथ जो है लगातार जो है ससुराल द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, इनके पति द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। शुरुआत में जो है इनको दहेज के लिए परेशान किया जाता था। उसके बाद जो है जब इनकी बेटी का जन्म हुआ तो इनके पति ने जो है इनको ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि बेटी हो जाने के कारण जो है इनको बार बार ताने दिए जाते थे कि इनका आखिर बेटा क्यों नहीं हुआ। और अब जो है यहाँ पर इनको बेघर कर दिया गया है। कल रात को जो है इनको चिड़ियाघर ले जाने के बहाने जो है इनको कहीं और लेकर गए थे। और जब ये घर वापस आने की कोशिश करती है तो इनको घर से बाहर भगा दिया जाता है। और सिर्फ इनको नहीं, इनकी 3 साल की बच्ची को भी जो है पूरी रात जो है घर से बाहर रखा जाता है। इस ठंड में, इस ऐसे माहौल में, इस अंधेरे में जो है इन्होंने पूरी रात जो है उस घर की दहलीज
दहलीज के बाहर बिताई है। और एक तरीके से महिला का हाल देख सकते हैं, 5 साल से अत्याचार जो है सह कर ये परेशान हो चुकी है। और उस दिन जो है PCR कॉल हुई थी 37 बार, लेकिन पुलिस एक बार भी जो है इस महिला की मदद करने के लिए जो है इनके घर पर नहीं पहुंची। आज ये जो है यहाँ पर फर्श बाजार थाने के बाहर यहाँ पर मौजूद है। आज वो DCP साहब से मिलेंगी और न्याय की गुहार लगा रही है। बस चाहती है कि इनके बच्चे के साथ जो है इनको वापस घर में बुला लिया जाए, क्योंकि ये एक तरीके से बेघर हो चुकी है। इनका और कोई घर नहीं है। एक लौता सहारा जो था वो ही उनका घर था। इनका सामान तक इनसे छुपा दिया गया है और अभी तक कल रात से जो है ये अपने घर नहीं गई हैं। जी हाँ, अपनी छोटी बच्ची को लेकर जो है दर दर भटक रही है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आज के समय में भी जो है दहेज के लिए महिलाओं को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और लगातार घरेलू हिंसा के मामले जो है वो दिल्ली से सामने आ रहे हैं। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर पर जो कुछ राय है आपकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।